वक्त की रफ्तार। नमस्ते नमस्ते, कल की होने वाली कमिश्नर साहिबा। आइए आइए इसके साहब, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। क्या करूं, वो गुर्राने वाला शेर जो बैठा है सामने, कमिश्नर भरद्वाज। मुबारक हो, एडवांस में मुबारक हो। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे अरे, अभी वक्त है, मुझे चार्ज कल मिलने वाला है, अभी मिला नहीं। क्या बताऊं अश्विनी जी, मैं तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। मुझे तो ऐसा हो रहा था कि वो दिन कब आए जब मैं आपको कमिश्नर की कुर्सी पे बैठा हुआ देखूं। आखिर रहा नहीं गया तो मैं एक दिन पहले ही चलाया। ये लीजिए मिठाई रखिए, असली घी की। इसके साहब, आप अभी से मेरी आदत बिगाड़ रहे हैं। अजी ये तो शगुन है, आगे आगे देखिए इसके क्या से क्या कर जाता है। आखिर जिंदगी का मकसद क्या है? हर एक का भला होना चाहिए। मैं आपका भला करूं, आप मेरा भला करें, हम दोनों मिलकर देश का भला करें, देश दुनिया का भला करे। दुनिया का भला हो जाए तो हर आदमी सुखी हो जाएगा। बस इससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? बहुत ऊंचे ख्यालात हैं आपके। अभी तो सिर्फ ख्यालात ही ऊंचे हैं। जब आप कमिश्नर बन जाएंगी तो इस शहर में हमारी इमारतें भी ऊंची ऊंची होती जाएंगी। मैं अभी से कोई वादा नहीं कर सकती। किस कमबख्त को वादा चाहिए आपका? हमें तो सिर्फ आपके ऑटोग्राफ चाहिए इन फाइल्स पर। कल मैं ये फाइल्स लेकर आऊंगा जब आप कमिश्नर बन चुकी हैं। बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट। वर्धा के आश्रम में जब मेरे दादाजी आपसे मिलने आए थे तब मैं उनके साथ था। 8 वर्ष का था मैंने आपको देखा, आपको सुना और आपका वो स्पर्श तो मुझे आज तक रोमांचित कर जाता है। वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। आपका वो भजन आज तक मेरे कानों में गूंज रहा है।
उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं आपके बताए जीवन की राह पर चलूंगा, और मैं आज तक उसी राह पर चलता आ रहा हूं। कितना कामयाब रहा यह तो मैं नहीं जानता। हम मगर कोशिश मैंने पूरी की। बाबू, आपकी स्मृतियों ने मेरे जीवन को पावन किया है। मैंने आज तक जो भी पाया है उसे मैं आपको समर्पित करता हूं। अपने कर्तव्यों की राह पर चलते हुए मैंने क्या खोया क्या पाया यह तो मेरी आत्मा ही जानती है। बाबू, आज मेरे जीवन का एक अध्याय संपन्न हुआ। दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। बाबू, मुझे शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। सर, सर हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके बताए हुए रास्ते पर हम अपने कर्तव्य का पालन करें। मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं, इनके बताए हुए रास्ते पर, इनके आदर्शों का अनुकरण कीजिए। जी सर। नमस्ते। हाँ हाँ, वो आर्टिकल ना, वो हाँ वो तैयार हो रहा है, मैं भिजवा देता हूँ। हाँ, मानसी लिख रही है। अरे तुम उसी से ले लो ना जाके। हाँ, कैबिन में नहीं है? अरे ठीक है, मैं पता करता हूँ। ओह गॉड, कहाँ चली गई मानसी? मैं यहाँ हूँ, अरे तुम्हारे पीछे। तुम यहाँ? क्यों ढूंढ रहे थे तुम मानसी को? अरे वो आर्टिकल कहाँ जो तुमने लिखा था? कौन सा? भारद्वाज जी रिटायर हो रहे हैं, इस पर तुम एक आर्टिकल लिख रही हो ना, वो आर्टिकल कहाँ है? ये रहा सर। तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे मैं अपना काम कभी वक्त पर करती नहीं। वक्त पर तो करती हो, लेकिन सही वक्त पर ये आर्टिकल प्रिंटिंग के लिए पहुंच जाना चाहिए ना। पहुंच गया। पहुंच गया? कैसे पहुंच गया? अभी उसका फोन आएगा, नहीं पहुंचा? मैंने अभी अभी भेजा है। ओके ओके बाबा।
अश्विनी माथुर नाम की ऑफिसर उस जगह पर आ रही हैं। हाँ। उन्होंने काफी सालों तक भारद्वाज जी के साथ काम किया है। हो सकता है वो उनके विचारों से प्रभावित हो। मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैंने उनके अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ और सुना है। उनके साथ 2 और नाम सजेस्ट किए गए थे, लेकिन उन दोनों नामों को हटाकर इन्हें अपॉइंट किया गया है। जाहिर है इनको अपॉइंट करने के लिए उन्होंने रिश्वत तो जरूर दी होगी, और जो आदमी उस कुर्सी पे बैठने के लिए रिश्वत दे चुका है वो उस कुर्सी पे बैठने के बाद रिश्वत खोरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मंथन, कभी भी किसी के बारे में जाने बगैर ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। हम लोग पत्रकार हैं। जो बातें दुनिया को हानि पहुंचा सकती हैं, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार है उसे हमें सामने लाना चाहिए। मिले क्या इस मैडम माथुर से? मिलते हैं, एक इंटरव्यू कर लेते हैं। हेलो, मैं मंथन माधवी पंडित बोल रहा हूँ सरकार से। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मुझे मैडम माथुर के पीए से बात करनी है। आई नीड एन अपॉइंटमेंट विद हर। जी हाँ, उनका इंटरव्यू लेना है कल दोपहर 2 बजे। ओके, थैंक यू। कल दोपहर 2 बजे। ठीक है, साथ चलते हैं। ओके। भारद्वाज जी से मिलने का मन कर रहा है। अभी अभी तो हम लोग उनसे मिले हैं। हाँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि हिमालय जैसे इंसान की आज की शाम कैसी है। बाबूजी, चाय। अरे वाह बेटे, वाह वाह वाह, चाय आ गई। दिशा बेटी, क्या देख रही हो तुम? बाबूजी, मैं सोच रही हूँ जब तक वक्त है सब पर्दे धुलवा लूं। बाबूजी, क्यों ना हम दीवारों पर एक नया कलर करवा लें? मैं कल ही कलर वाले को फोन करती हूँ। घर कितना अच्छा लगेगा ना, नया नया एकदम बदल जाएगा। हाँ बेटी, घर तो बदलना ही है। बाबूजी, कितना अच्छा लगेगा ना, नया कलर, नई दीवारें, घर एकदम चमकेगा। बेटा, दिशा, ये घर अब हमारा नहीं रहा।
वो मोटा सा बरगद का पेड़ वो भी तो है, लेकिन हां, अब मैं कुछ अकेला हो जाऊंगा। ये सब नहीं रहेंगे ना मेरे साथ। बेटी, शाम हो रही है, दिन की भी और जीवन की भी। ये शाम बड़ी शांत होती है बेटी, बहुत अकेली भी। अकेली होना ही तो इसकी खासियत है। बेटी, शाम की उम्र बहुत कम होती है, बहुत जल्दी ढल जाती है। बाबूजी, मैं चली जाऊंगी तो आप क्या करेंगे? जीऊंगा बेटे, जैसे पहले जिया करता था। और फिर मैं बिल्कुल अकेला तो नहीं हूं। मेरे साथ मेरे जीवन की यादें हैं, मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरे किए हुए काम मेरे साथ हैं। और फिर दोस्त भी तो मिलेंगे, जैसे यहां मिले थे। बेटी, वहां भी नए पौधे लगेंगे, नए फूल खिलेंगे। बाबूजी, सृष्टि का एक नियम है बेटा, सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है। बेटे, एक आता है तो दूसरा जाता है, लेकिन जीवन चलता रहता है। जीवन एक पहिए के समान है बेटा, और हम उसमें बंधे हुए घुंघरू, जो अपने अपने सुर, अपनी अपनी ताल में बजते हैं। यही तो जीवन चक्र है।